अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए हम आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन, उसकी 14 अध्याय, उसकी 1 से 3 आयत तक हम पढ़ेंगे। नीति वचन 14 अध्याय की 1 से 3 आयत तक मैं इस पर आयत को पढ़ना चाहता हूँ। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से डाह देती है। जो सीधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलाता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूढ़ के मुँह में गर्व का अंगूर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ बात आयतों के ऊपर मेडिटेशन करते हैं। आइए आज उसकी 14 अध्याय के 1 से 3 तक जो बात है, जो वचन लिखा हुआ है, उसके आधार पर कुछ बात हम विचार करेंगे। विश्वास है कि ये वचन सुनने वालों के लिए परमेश्वर आशीष देंगे, और हम प्रार्थना करते हैं कि सुनने वाला सभी आशीष पाए। जब बाइबल हम पढ़ता है तो शुरू से अंत तक 2 प्रकार के लोगों को हम देखते हैं। एक तो अच्छे, दूसरा बुरे। परमेश्वर सब चीज़ अच्छा के लिए बनाया। हम वचन में पढ़ता है कि परमेश्वर जो जो बनाया वो अच्छा के लिए बनाया, और लेकिन मनुष्य के स्वभाव के कारण जो अच्छे बनाए गए वो बुरा बन गए। और इसी प्रकार दुनिया में हर एक वस्तु में, हर एक मनुष्यों में, हर एक जगह में, देश में, राज्यों में या मनुष्यों के बीच में 2 प्रकार के लोग, एक तो अच्छे लोग, दूसरा बुरे लोग। और परमेश्वर के राज्य में भी, परमेश्वर का वचन में भी इसी प्रकार होता है, जो अच्छे और बुरे, अच्छे फल लाने वाला, बुरा फल लाने वाला। अच्छे लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, धर्मी लोग, अधर्मी लोग। इसी प्रकार 2 विपरीत दिशाओं में जो लोगों को हम देखते हैं। यहाँ ये तीनों आयत के अंदर हम इसी प्रकार की लोगों को देखते हैं। हम 14 आयत की पहला आयत में हम पढ़ता है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, और मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से डाह देती है। एक स्त्री के बारे में इधर हम देखते हैं कि बुद्धिमान स्त्री, और परमेश्वर वचन में स्त्रियों को परमेश्वर बुद्धिमान बनकर रहने के लिए काफ़ी जगहों में कहा है। मूढ़ स्त्री, मूर्ख स्त्री, दुष्ट स्त्री, इसी प्रकार जो स्त्री बाइबल के अंदर, हम नीति वचन की पुस्तकों के अंदर कई बार हम देखते हैं, कई जगह में हम देखते हैं। और यहाँ हम धर्मी स्त्री, मूढ़ बुद्धिमान स्त्री, ये जो एक विशेषता है जो स्त्री जनों के लिए परमेश्वर दिया हुआ एक विशेषता, हमेशा धर्मी होना, बुद्धिमान होकर के अपना जीवन को आगे बढ़ाना। स्त्री को एक ज्योति के रूप में, दिया के रूप में बाइबल में हम मानते हैं, बाइबल में हम पढ़ते हैं। वो स्त्री एक परिवार का, एक भवन का, एक घर का ज्योति है। स्त्री का स्वभाव अच्छा हो तो वो घर अच्छी बनेगी। स्त्री का स्वभाव यदि बुरा लग गया या बुरा हो गया, या उसका स्वभाव में कोई परिवर्तन, बुराई आ गई, तो ये बुझा हुआ एक घर के रूप में हम समझते हैं। वो घर के अंदर कोई शांति नहीं रहेगी,
घर के अंदर से कोई जोड़ी दूसरा पाएंगे नहीं, दूसरा कोई भी इस घर पे आकर उनके साथ में संगति कर नहीं पाएगी। और इनके साथ में बुरे स्त्री हो तो बुरे लोग पास में आता है, बातें करता है, तो अच्छी लोगों के संगति वहाँ नहीं हो पाएगी। यहाँ तक परमेश्वर का अनुग्रह भी उस परिवार में पाया नहीं जाता है। इसलिए स्त्रियों को बताते हैं कि हमेशा बुद्धिमान रहकर और पति के अधीन में रहकर और परमेश्वर का भय मानते हुए, और यहाँ तक बाइबल में कहती है कि सिर पर जो कपड़ा वो डाल करके ऐसा बैठना, इतना तक भय और इतना तक जो अधीन में रहने वाला एक आज्ञा है स्त्रियों के प्रति परमेश्वर देता है। और स्त्री को आदमी का या पुरुष का के बाद बनाया गया, हमेशा पुरुष को आगे स्त्री को पीछे, इसी प्रकार बाइबल में लिखा हुआ है। और समानता बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन साथी या एक पार्टनर ऐसा स्त्रियों को ऐसा करके स्त्रियों को बनाया है। और मूढ़ स्त्री उस परिवार को तोड़ सकता है, खत्म कर सकता है, उस परिवार की आपस की प्रेम, परिवार की संगति, परिवार की प्रार्थना और पड़ोसी लोगों के साथ में जो रिश्ता वो सब तोड़ कर सकता है। दूसरी हम देखते हैं कि दूसरे आदि के अंदर लिखते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं, तो सीधाई से चलने वाला लोग और टेढ़ी चाल चलने वाला लोग। उधर हम देखते हैं कि सीधाई से चलने वाला क्या करता है, यहोवा का भय मानने वाला है। सीधा लोग यहोवा का भय मानता है, लेकिन टेढ़े लोग है यहोवा को भय नहीं मानता है, उल्टा यहोवा को तुच्छ जानने वाला है। भय नहीं मानता है, ना केवल भय मानता है, लेकिन उसके बढ़कर वो तुच्छ जानता है। यहोवा कौन है, यहोवा का भय उनके जीवन में नहीं आता है। और तीसरा आयत हम देखते हैं कि मूढ़ के मुख में गर्व का अंगूर है और बुद्धिमान लोग अपने वचन के द्वारा रक्षा पाते हैं। तो हम देखते हैं कि गर्व रखने वाला लोग, दूसरा परमेश्वर का वचन के अधीन में रहने वाला लोग। गर्व ऐसा एक चीज़ है जो मनुष्य को हमेशा के लिए ख़त्म करता है, मनुष्य का जो प्रोग्रेस को ख़त्म करता है। गर्व, वो जो गर्व है गिरने से पहले आने वाला एक बात, जो गिरने जा रहा है उससे पहले गर्व आता है। नीति वचन की पुस्तकों में भी ये बात लिखा हुआ है, क्योंकि गर्व एक अहंकार का एक स्वभाव है, अहंकार है। जो अहंकारी कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो कभी कहीं ना कहीं गिर जाएगा। लेकिन इसमें लिखा है परमेश्वर का वचन पाने वाला का एक रक्षा होता है, वो गिरता नहीं, वो रक्षा पाता है। तो परमेश्वर का वचन उनका जीवन में होता है। हर एक विश्वासियों का गर्व इसलिए इसी प्रकार होना चाहिए, इसमें होना चाहिए कि मेरा हृदय के अंदर, मेरा दिल के अंदर परमेश्वर का वचन है, या दूसरों के पास में नहीं है। इस दुनिया में जितना भी धन संपत्ति है, जितना भी जो चीज़ हमारे पास जो दूसरों को दिखाने के लिए है कि मेरे पास बहुत कुछ है, ये गर्व दिखाते हो, ये सब नाश होने वाला चीज़ है। लेकिन गर्व इसी पे होना चाहिए कि केवल परमेश्वर का वचन में होना चाहिए। मेरे पास परमेश्वर का वचन है, मेरे पास परमेश्वर है, यही गर्व, यही घमंड हमारे जीवन में हो रहा है। क्योंकि दूसरों के पास धन संपत्ति हो तो मेरे पास केवल परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह इस बातों को लेकर शैतान को कहा, तुम रोटी से तुम्हारा भूखा बटाते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन से हमारा भूख बटाते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे पास है, तुम्हारे पास रोटी हो तो हमारे पास परमेश्वर का वचन है। इसलिए किसी बातों पर गर्व नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार वचन में गर्व पाकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सबको सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।